देखिए क्या है, हम चलते हैं पहले एसपीआरओ के अंदर। सबसे पहले जाएंगे एसपीआरओ में। जो कल हमने मेटल मास्टर की नंबर रेंज कर रहे थे, उसी के कंसेप्ट में हम अभी देखेंगे दोबारा से। ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे लॉजिस्टिक जनरल में। लॉजिस्टिक जनरल में जाने के बाद में मेटल मास्टर में गए। मेटल मास्टर में जाने के बाद बेसिक सेटिंग में गए। बेसिक सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे है मेटेरियल टाइप। मेटेरियल टाइप में जाने के बाद हमने मेटेरियल की टाइप 3 क्रिएट कर रखी थी। अब हम नंबर रेंज असाइन कर रहे थे, तो नंबर रेंज असाइन करने के लिए यहाँ पे जा रहे थे। अब यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले ये डिस्प्ले का है, ये चेंज का है। हम इस पे मेंटेन पे या चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना ग्रुप देखेंगे। जैसे मैंने एक ग्रुप तो असाइन कर रखा है, ये है मेरा। ठीक है। अब अगर मैं इनको ग्रुप को असाइन ना करूँ तो इसका क्या इशू आता है, क्या रीजन रहता है, असाइन क्यों करने जरूरी होते हैं। जैसे मैं आपको एक नया पेज खोल के दिखाता हूँ। MM01 एक टी कोड होता है जो हम मेटेरियल क्रिएट करते हैं। ये मैंने डाला। इंडस्ट्री मैंने डाल दी मेरी 9। और 21 क्योंकि मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे नंबर सीरीज इन दोनों की नॉन असाइन ग्रुप में पड़े हुए हैं। ये नॉन असाइन एलिमेंट, ये अभी किसी के साथ असाइन नहीं है। ठीक है, मैंने इसलिए 21 वाला लिया और एंटर करता हूँ। जैसे एंटर किया तो सिस्टम ने क्या बोला कि इंटरनल नंबर रेंज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कि इसके अंदर हमने जो अभी है नंबर रेंज असाइन नहीं कर रखी है। ये इसीलिए बोल रहा है कि अगर मैं एक्सटर्नल करूंगा तो अलाउ कर देगा वो। ये देखो, ये भी आ गया, अलाउ कर रहा है। ठीक है। तो इसके कंसेप्ट को मैं ऐसे कर सकता हूँ। अगर हमें नंबर रेंज असाइन क्यों करनी पड़ती है, इसका यही रीजन है। दूसरी बात ये है कि अगर मान लो कि ये वाली सीरीज है मेरी, इस सीरीज को अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या किया हुआ हमने। मैंने इसके अंदर एक सीरीज दी हुई है 5002 से लेके 5999 तक। ठीक है। अगर इसको मैं असाइन दूसरे वाले टाइप को मेटल के क्रिएट करता हूँ, MM0 इसमें गया 1 में, और यहाँ पे मैं 11 ले लेता हूँ क्योंकि असाइन कर रखा है। और इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे सिस्टम इसको लागू कर देगा और मेरा जो सीरीज है उसके बेस पे लेके आएगा। ये देखिए 5000 4 पे लेके आ गया और इसके बेस पे मैं अपना मेटल क्रिएट कर सकता हूँ जो भी हम इसके अंदर डालना चाहेंगे। जैसे अगर मैं पेन के नाम से बताऊंगा, ठीक है। पेन को मैं शायद पीस में मंगवाऊंगा तो इसको पीस डाल देता हूँ मैं। ठीक है। अब जो जो मैं थोड़ा हाँ मैंडेटरी चीजें डाल देता हूँ, ट्रांसपोर्ट ग्रुप। अकाउंटिंग के व्यू में हम वैल्यूएशन क्लास ले लेते हैं। जो भी कोई एक वैल्यूएशन क्लास है और मेरा पेन का प्राइसिंग मैंने डाल दिया 10 रुपये। ठीक है, और मैंने सेव कर दिया। ये कंसेप्ट में अभी कोई कुछ इशू तो नहीं है कि मैंने आप लोगों को बताया था जैसे। अब मैं इन दोनों की भी नंबर सीरीज क्रिएट करके असाइन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे मैंने डाल दिया, जैसे जर्नल के लिए बस GEN डाल दिया। और नंबर सीरीज मैंने ये 599 से कर रखी है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 600 और यहाँ पे डाल देता हूँ 6। ठीक है, ये मैंने मेरी सीरीज डाल दी और यहाँ पे सेव कर दिया। ये सेव करने के बाद मैं बैक गया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा और असाइन करने के लिए यहाँ पे करूंगा। पहले मैंने क्रिएट किया था यहाँ से, अब मैं असाइन करूंगा तो यहाँ पे जाऊंगा। और साइन करने के बाद मेरा जो 03 हमने क्रिएट किया GN के नाम से, यहाँ पे जाकर डबल क्लिक कर दूंगा। जैसे ही डबल क्लिक किया तो मैंने यहाँ से हट गई मेरी 2100 की सीरीज। वो अगर आप नीचे जाके देखोगे, बिल्कुल ही नीचे मिलेगी आपको। देखो, ये मेरे रॉ मटेरियल के नाम से थी और ये GN के नाम से बनाई मैंने। ये साइन हो गई और ये सेव हो गई। ठीक है, ये ऐसा कंसेप्ट रहता है। और अगर मैं इसको रखता हूँ, ये मेरी ऑटोमेटिक जो हमारी एक्सटर्नल नंबर रेंज है उसको भी सिस्टम ऑटोमेटिक लेके आ रहा है। जैसे अगर मैं आपको इसका क्रिएट करके दिखाता हूँ अभी सेकंड कंसेप्ट। अब की बार मैं 21 को लेता हूँ। 21 के अंदर अगर हम जाएंगे और मैं पहले हमारा जनरल गुड्स है तो सेल्स की व्यू हटा देता हूँ। परचेज का व्यू रख लेता हूँ। परचेज के बाद नेक्स्ट रख देता हूँ और इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये डाल दिया मैंने, ये मेरा उठ के आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे अगर हम सीरीज देखेंगे, अब की बार मेरी 6001 आई है क्योंकि अभी हमने मेंटेन की थी वही। ठीक है। और अगर आप इसके अंदर भी देखोगे तो जो हमने पहला क्रिएट किया था उसके अंदर मेटल ग्रुप मैंडेटरी नहीं था, लेकिन इसके अंदर है। ठीक है, ये मैं इसके बाद मैं यहाँ पे नोटबुक नाम दे सकता हूँ, जैसे इसका अगर देना चाहूँ तो। नोटबुक। ठीक है, पीस के अंदर मंगवा रहा हूँ, इसका कोई भी ग्रुप डाल दिया मैंने।
और परचेजिंग के व्यू पे मंगवा रहा हूँ, तो इसकी प्लानिंग अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा व्यू के बारे में बता देता हूँ, फिर भी एमआरपी के व्यू। एमआरपी के व्यू का क्या है, कंसेप्ट क्या रहता है, एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। किसी भी हमें मटेरियल को मंगवाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, उसकी प्लानिंग बनाते हैं कि भाई ये वाला मटेरियल मेरे को इस टाइम पे इतनी ज़रूरत है। तो उस कंसेप्ट के लिए ये एमआरपी यूज होता है, जो एमएम प्लस पीपी प्रोडक्शन प्लानिंग का जो मॉड्यूल होता है, उन दोनों का कंसेप्ट साथ में रहता है और दोनों इसमें बैठ के काम करते हैं। पीपी के अंदर वही होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको कितनी किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। मान लो कि कोई एक बंदा है जो एक दिन में टायर बना रहा है, अब वो एक दिन के अंदर अगर 100 टायर बना रहा है, तो 100 के हिसाब से वो अपना मटेरियल बताएगा कि भाई मेरे को इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इतनी इसकी स्टील की वायर चाहिए, इसके अंदर इतना मेरे को अदर प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, सामान को देखेंगे कि मेरे पास इतना तो स्टॉक के अंदर रहना रहना ही चाहिए। जैसे 1000 क्वांटिटी को मान लो कि मैंने मिनिमम रखता हूँ, 1000 क्वांटिटी तो मेरे पास स्टॉक में रहनी चाहिए। अगर 1000 से कम होती है, जैसे ही कोई 1000 में से 200 क्वांटिटी लेके जाता है, तुरंत मेरा ऑर्डर किसी एक वेंडर के पास चला जाएगा और वो वेंडर मेरे को विद इन 1 डे, 5 दिन, 2 दिन, जितना भी एक टाइमिंग फिक्स होता है, उसके अंदर मेरी क्वांटिटी दे के चला जाएगा। तो उस कंसेप्ट को ऑटोमेटिक करने के लिए हम क्या करते हैं, एमआरपी का कंसेप्ट होता है, उसको रन करवाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एमआरपी की टाइप को रन करवाते हैं। जैसे अभी एनडी है, एनडी का मतलब है कि कोई हम प्लानिंग नहीं कर रहे। एक होती है पीडी, पीडी का मतलब होता है कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, एमआरपी की प्लानिंग कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे रहता है कि वी1 होता है, वी2 होता है। जैसे यहाँ पे वीएम है, ऑटोमेटिकली रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट ये वाले कंसेप्ट को मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे एक फोरकास्टिंग का होता है, एक रीऑर्डर। फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है कि हम फ्यूचर में, ये पहले पास्ट में देखते हैं कि 3 महीने में मैंने कितना प्रोडक्ट को कंज्यूम किया और कितना सामान मंगवाया है। इसी के बेस पे फिर मैं अगले नेक्स्ट वाले 3 महीने का सामान मंगवा लेता हूँ या एक साल का मंगवा लेता हूँ, उस पीछे वाली एक साल के बेस पे कंजम्पशन को देखते हुए। और ये जैसे वी1 है, वीएम है, वीएम का मतलब वही होता है कि मैंने किसी एक प्रोडक्ट की मिनिमम ऑर्डर का लेवल डाल दिया। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक तो यहाँ पे है री ऑर्डर पॉइंट, और नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ सेफ्टी स्टॉक मिलेगा एक, ये सेफ्टी स्टॉक के नाम से होगा यहाँ पे, सेफ्टी टाइम सेफ्टी स्टॉक, हाँ ये रहा। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या रहता है एमआरपी में, कि हम पहले क्या करते हैं, मान लो मेरा कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को मैंने डाल दिया कि 1000 क्वांटिटी तो मेरे पास रहनी ही जरूरी है। अगर 1000 से जैसे ही कम होगा, मान लो किसी ने 1000 से कम कर लिया, तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिक मेरा एक पीआर जनरेट कर देगा। और वो री ऑर्डर पॉइंट का कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया था, उसके बेस पे मान लो कि मैंने डाल दिया री ऑर्डर पॉइंट, मैंने 800 डाल दिया और सेफ्टी स्टॉक डाल दिया मेरा 1000 क्वांटिटी। जैसे ही 1000 क्वांटिटी हो गई, 1000 के बाद कोई 200 क्वांटिटी लेके गया और मेरी 800 पे आ गई, 800 पे आते ही सिस्टम ऑटोमेटिक 200 की एक वेंडर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, या हम पीआर बोलते हैं, सिस्टम में पीआर जनरेट करेगा, उस पीआर को हम वेंडर को पीओ में कन्वर्ट करके देंगे और फिर हमारा सामान आएगा। उस कंसेप्ट को हम इसके अंदर रन करते हैं। तो ये हमारा कैसे कंसेप्ट करता है। दूसरा रहता है यहाँ पे एक प्रिक्योरमेंट टाइप। प्रिक्योरमेंट टाइप क्या होता है, दो से टाइप की होती है। जैसे हम क्या करते हैं, इन हाउस प्रोडक्शन। इन हाउस प्रोडक्शन का क्या है कि जैसे मैं अपना टायर है, अपने ही फैक्ट्री के अंदर इनबिल्ड कर रहा हूँ, क्रिएट करवा रहा हूँ, या प्रोडक्शन की टीम लगी है और वो प्रोडक्ट कर रही है। ठीक है, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का क्या है कि कुछ तो मैं अपने एंड पे ही बना रहा हूँ, लेकिन कुछ मैं दूसरे सामने वाली एक फैक्ट्री है उसको दे देता हूँ, ले भाई आप इसको ठीक करो, बनाओ, मतलब मेरे टायर बनाओ। या मैं अपना मोबाइल का एग्जांपल ले सकता हूँ। ठीक है, एक मैं अपना खुद ही इसको कंज्यूमेबल छोटे छोटे, सॉरी छोटे छोटे पार्ट को असेंबल करके प्रोडक्ट बना रहा हूँ, और एक मैं दूसरी सामने वाली किसी कंपनी को दे देता हूँ कि आप बनाओ, मेरे को दे देना। जैसे मोस्टली चाइना का सामान आता है, हम उसको असेंबल करके लगा देते हैं। तो एक्सटर्नल हो गया कि हम बाहर करवा रहे हैं, इन हाउस हो गया कि मैं खुद ही उसको प्रोडक्ट को बना रहा हूँ और खुद ही बनाने के बाद बेच रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट में आता है कि यहाँ पे ये रहता है एक्स। एक्स का रहता है कि मैं बहुत दोनों काम करता हूँ, कि मैं अपने एंड पे भी करवाता हूँ और सामने वाले से भी करवाता हूँ। ये मेरी प्रिक्योरमेंट के टाइप होते हैं, जो हमारा मैटर की टाइप क्रिएट करते हैं उस टाइम पे भी रहता है ये। ठीक है, इसके बाद ये एक है स्पेशल इंडिकेटर। इंडिकेटर को हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को अभी क्रिएट नहीं है, कि वो ये वाला मटेरियल मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग करवा रहा हूँ। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का एक कंसेप्ट होता है जो हम उसमें देखते हैं, तो उसके अंदर हम डाल सकते हैं। ठीक है, उस कंसेप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये जो नीचे की है जीआर बेस इन हाउस प्रोसेसिंग टाइम, ये सारा का सारा पीपी की साइड से मोस्टली यूज होता है। ये हमारे को अभी इसमें यूज करने का कंसेप्ट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अवेबिलिटी चेक है एक, यहाँ पे अवेबिलिटी चेक आता है, और दूसरा आता है सेल्स के व्यू के अंदर।
जो ये एचडी के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है कि सेल जब भी कोई प्रोडक्ट की करेगा तो ये अवेलेबिलिटी चेक होना जरूरी है, या हम एसटीओ का कंसेप्ट करेंगे तो उस टाइम पे भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद बाकी और कुछ नहीं है, बाकी हमने नॉर्मली जो चीज़ें होती है वो कल डिस्कस किया ही था, उसी के कंसेप्ट की रिगार्डिंग है। तो मैं इसको जस्ट एक क्रिएट कर देता हूँ। इसकी वैल्यूएशन क्लास अगर आप देखोगे तो अलग है, कल हम देख रहे वो पहले क्रिएट की थी 3000 से थी, ये दूसरी है। अब की बार हम इसका प्राइस डाल देते हैं नोट का, मान लो 20 रुपये। ठीक है, ये मेरा मूविंग एवरेज प्राइस हो गया और ये मटेरियल क्रिएट हो गया। तो मटेरियल मास्टर का कंसेप्ट के अंदर अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तीसरे वाला नंबर अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ तो बस इसमें 3 डाल के, इंटरनल नंबर इन सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, लेकिन मैं एक्सटर्नल इसकी यूज कर सकता हूँ। एक्सटर्नल का मतलब है कि जैसे मैंने SUMIT 1 2 3 4 ये मेरा नंबर डाल दिया, और ये मैं अपना सेल्स का व्यू ले रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट मेरा सेल का है। परचेज हटा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं चाहूंगा तो मैं अपना सेल्स का व्यू है तो कोई असाइन कर देता हूँ। ये इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और है नहीं, अभी हमारा एचडी का कंसेप्ट है नहीं तो मैं ब्लैंक कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ भी और डाल सकता हूँ, जैसे नोटपैड के बाद में आप कंसेप्ट समझ लेना, मैं मटेरियल कुछ क्रिएट कर रहा हूँ ऐसा कुछ वो मत समझना। अगर आप देखोगे तो अब की बार ये वाला मेरा मटेरियल का ग्रुप है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो ये मैंने कल आप लोगों को उस टाइम पे बताया था शायद, कि जो हमारा ये वाला कंसेप्ट रहता है, हाँ, ये फील्ड रेफरेंस के बेस पे हम इसको मैंडेटरी अनमैंडेटरी कर सकते हैं। OMS 9 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये इसके अंदर मैं डाल देता हूँ सेल्स का व्यू के अकॉर्डिंगली, जो जो चीज़ें अभी मेरी मैंडेटरी है वो सिस्टम बोल लेगा। जैसे ये अवेबिलिटी चेक आ गया, अवेबिलिटी चेक में 01 02 और KP अलग अलग ये होते हैं। मोस्टली हम इसको या तो डेली रिक्वायरमेंट के बेस पे करते हैं या इंडिविजुअली, और KP होता है मेरा नो चेक, कोई भी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कस्टम करना तो वो भी कर सकते हैं, इसके कंसेप्ट भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये रहता है लोडिंग ग्रुप, ये मेरा लोडिंग ग्रुप रहता है, ये मेरा ट्रांसपोर्ट ग्रुप और लोडिंग ग्रुप का कंसेप्ट एचडी में यूज होता है कि मैं जब भी किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ तो कौन सा लोड कर रहा, किस ग्रुप से मैं लोडिंग कर रहा हूँ और किस मेरा शिपिंग पॉइंट क्या है, उसका एक कंसेप्ट रहता है। वो भी हम हल्का हाँ पढ़ेंगे उसको भी आगे जाके। ठीक है, अभी मेरी वैल्यूएशन क्लास को मैं चेक कर लेता हूँ कि इसकी कौन सी वैल्यूएशन क्लास लगी हुई है। इसकी अलग से मिलेगी, देखो यहाँ पे 7922 है, ये मैंने लगा दी। आपके पास प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस आ गया, स्टैंडर्ड प्राइस में मान लेता हूँ मेरी टी शर्ट यहाँ पे 450 रुपये की है। ठीक है, ये मैंने डाल दी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, और अकाउंटिंग का व्यू टू और सेव कर देता हूँ। तो मैंने ये आपको तीनों टाइप के अलग अलग मेटल क्रिएट करके दिखा दिए। अब इनको अगर मेरे को देखना है कि मेटल में कैसे देखूं, एक MM06 टिकट होता है जिसके अंदर मैं रिपोर्ट देख सकता हूँ मेरे मेटल मास्टर की। जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद हम, अगर मेरे को मेटल याद है तो मैं डाल सकता हूँ, नहीं याद है तो मैं अपना प्लान डाल सकता हूँ 9900 और एग्जीक्यूट कर दूंगा। इससे भी अगर मेरे को नहीं मिलता है कि नहीं इस प्लांट के बेस पे हमारा क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है, तो मैं मेटेरियल की टाइप को सर्च कर सकता हूँ, जैसे 1100 से लेके 3100, और मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बेस पे अगर मैं करता हूँ तो हमारी ये 4 मेटेरियल आ गए हैं जो हमने पहले क्रिएट किया होगा। एक ये वायर का कल क्रिएट किया था, बाकी 3 आज किए हैं, तो ऐसे दिखा दिए। इसके अंदर ये मेरी वैल्यूएशन क्लास भी आ गई। एनडी, ये मेटेरियल की जो MRP टाइप है वो एनडी हमने डाला था वो आ गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ गया, मेटेरियल ग्रुप आ गया। ठीक है, अगर हमने इसमें अंदर कोई चेंज करेंगे MM02 के अंदर, अगर मैं मान लो कि मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल MM02 मैंने यहाँ पे किया, और मैं इसको मेटेरियल को डाल दिया, और इसके अंदर मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ किसी फील्ड में। यहाँ पे मान लेता हूँ मैं पीसी के बाद यहाँ पे मैं मान लो तो कुछ डालना चाह रहा हूँ, ये मैंने डाल दिया और सेव कर दिया। ठीक है, ये मेरा अभी चेंजेस हो गया। अगर मैं इसको दोबारा से अभी रन करूंगा, ये अभी मेरा लास्ट चेंज आ गया कि भाई किसने चेंज किया है, लास्ट चेंज यहाँ पे मेरा आ गया। ठीक है, डेट आ गई। इसके बाद में यहाँ पे मेरा प्राइस उठ के आ रहा है, प्राइस के साथ साथ में मूविंग एवरेज है या कैसा है, क्रिएट किया है। ठीक है, ये मेरी आईडी आ रही है, MM02 मेरा टी कोड नहीं दिखा रहा, ये हमारी आईडी है जो हम इसको काम कर रहे हैं अभी, क्रिएट कर रहे हैं। यूजर की आईडी है MM02, तो ये आईडी दिखा रहा है। ठीक है, ये मेरा मेटेरियल को क्रिएट करने के हो गया है अलग अलग तरीके। इसको कोई कंसेप्ट में, इसमें कुछ कंसेप्ट में आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। ठीक है, अगर MM06 के अंदर ही मैं आपको दिखा देता हूँ,
प्लांट को मैंने 9900 डाला था, 10 पे है मेरा क्रिएटेड। मैं ऐसे डाल के प्लांट पे एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे को ये दिखा भी देगा सारे के सारे मटेरियल। ठीक है, इसमें कोई कंसेप्ट में आपको इशू है या कोई क्वेश्चन है बताइए, हम नहीं तो फिर थोड़ा है मटेरियल मास्टर की डीप में जाएंगे, थोड़ा टेक्निकल तरीके से इसको समझेंगे। नो आंसर, ओके। हम चलते हैं आगे। ठीक है, समझ आ गया सब। हाँ ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट में। 10 मिनट का कंसेप्ट मेरा टाइमिंग बचा, मैं इसी में आपको थोड़ा डीप में बता देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा क्या है कि जो हमने मटेरियल को क्रिएट किया है और इसकी नंबर रेंज है, इसके लिए पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। SNRO एक टी कोड होता है, ये आप नोट कर सकते हो। ये एक तरीके से सदाबहार मेरा टी कोड है। किसी भी मटेरियल हो, वेंडर हो, पीओ हो, पीआर हो, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप हो जिसका मेरे को नंबर रेंज डालना है, तो मैं ये टी कोड याद करके डाल सकता हूँ। SNRO डालो, ये डालेंगे हम SNRO और एंटर कर देंगे। यहाँ पे जाने के बाद मैं डालूंगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरे को अब यहाँ पे उसी हिसाब से डालना है जिसका मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मान लो मटेरियल के लिए है। हाँ आदित्य बताइए। ये जो टी कोड है SNRO किसके लिए है ये? SNRO मेरा नंबर रेंज को असाइन करने के लिए होता है, किसी भी चीज़ का नंबर रेंज असाइन करना है उसके लिए ये। जैसे अगर हम आपको बताएं कि मैं अभी आपको बता रहा था कि लॉजिस्टिक जर्नल में गया, मटेरियल मैनेजमेंट में गया, मटेरियल मैनेजमेंट में जाने के बाद बेसिक डाटा में जाके मैं मटेरियल की यहाँ पे जाके मैंने नंबर रेंज असाइन की और ये आ गया था। ठीक है, अगर मैं इस पर डिस्प्ले करता हूँ तो ये मेरी नंबर रेंज क्रिएट हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से चेंज, और अगर मेरे को यहाँ से ग्रुप के अंदर जाके देखना है तो यहाँ से, और यहाँ पे जाने के बाद मेरा असाइन करना है, डिस्प्ले करना है, जो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा नंबर है यहाँ से चेक कर रहा है, सिस्टम दिखा रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मैं ये भूल जाता हूँ पाथ, उसको अगर मेरे को याद रखना है कि कैसे मैं देखूँ कैसे नहीं, तो उसके लिए मैं देख सकता हूँ, इसका मैंने आप लोगों को बताया था टी कोड SNRO। SNRO के अंदर हम जाएंगे, जैसे ही मैंने वापस से टी कोड खोल दिया SNRO। ठीक है, एस एन आर ओ के अंदर अगर मान लो कि मैं देखना चाह रहा हूँ मेरा मटेरियल का, MATERIAL NR, ये इसकी मटेरियल की ऑब्जेक्ट नाम नंबर होता है। ठीक है, इसके अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे दिखा देगा कि देखो मटेरियल मास्टर नंबर रेंज। ठीक है, इसके अंदर अगर हमें यहाँ पे, इसको भी एक होता है कि बफे ये हटा सकते हैं, नो बफरिंग लगा सकते हैं। सेकंड ये रहता है कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया था, आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। पहले मैंने ये डाला, डिस्प्ले यहाँ पे कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट ऊपर नंबर रेंज पे जा सकता हूँ। डिस्प्ले पे जाऊंगा तो ये कंसेप्ट बस ऐसे दिखाएगा, फिर वापस से मेरे को यहाँ पे जाना है रेंज पे। ये वापस से वही मेरी कंसेप्ट खुल गया जो हमने अभी देखा था। ठीक है, और अगर मैं सीधा यहाँ से ही दिखाऊंगा, मान लो कि ये मैंने खोल रखा था, बैक करता हूँ, बैक यहाँ से सीधा डायरेक्ट में अगर नंबर रेंज पे क्लिक कर दूंगा तो ये वही कंसेप्ट खुल गया, और यहाँ से मैं मान लो ग्रुप ऐड करना है, ये आ गया वापस से। ये मैंने अभी केवल आपको मेटेरियल का दिखाया है, जैसे LIFNR करके होता है कि, या नहीं 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 नहीं, वेंडर का होता, जैसे एक होता है। अब इसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट टाइप पड़े होंगे। अगर मान लो कि मैं किसी का याद अभी मेरे को ध्यान से एकदम से क्रेडिटर, CRE, जैसे अगर मैं बस आपको ऐसे बता रहा हूँ, मेरे को अभी ध्यान में नहीं है नंबर दूसरा का, ये ऑब्जेक्ट नंबर याद नहीं है। ठीक है, EBE, नहीं CR, ठीक है देखो, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे हम, उसको ऐसे देख लेंगे, और उसको बेस जाने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे, उसके नंबर रेंज देख लेंगे। जैसे अगर मैं आपको दूसरा कंसेप्ट का दिखा देता हूँ कैसे हम देखते हैं इसकी, मान लो कि मैं देखना मेरे को पीओ की नंबर रेंज, पीओ की नंबर रेंज के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या, मेटेरियल मैनेजमेंट में, परचेजिंग में, और परचेजिंग में जाने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे परचेज ऑर्डर पे। परचेज ऑर्डर पे आने के बाद यहाँ पे नंबर रेंज पे आ गया। अगर आप यहाँ पे नंबर रेंज पे जाने के बाद देखोगे, चेंज डॉक्यूमेंट के अंदर ये मेरी EBLN, ये जो मेरी ऑब्जेक्ट वैल्यू है ये है मेरी। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे डाल के एंटर करूंगा, और ये वही नंबर रेंज दिखाएगा जो मैं अभी यहाँ पे खोल के देख रहा हूँ। ये मैं पाथ के थ्रू देख रहा था जो नंबर रेंज, ये वाली।
ये में और इसमें, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, एक एसएनआरओ का कंसेप्ट खोल रखा है और दूसरा मैंने खोल रखा है मेरा नॉर्मली। अगर आप यहाँ से इसका टी कोड भी देखोगे तो इसका टी कोड अलग दिखाएगा, इसका अलग दिखाएगा। ठीक है। एसएनआरओ के अंदर मैं कोई भी अपना ऑब्जेक्ट याद रखूंगा और ऑब्जेक्ट के अंदर जाके डाल दूंगा, तो वो सिस्टम मेरे को दिखा देता है कि भाई इसका ये ऑब्जेक्ट है और इसकी ये नंबर रेंज है। ठीक है। तो ये मेरा एक, आप याद रख सकते हो कि कभी भी मेरे को किसी भी मेटेरियल का नंबर डालना है तो मैं इसको एसएनआरओ में जाके ऑब्जेक्ट डालूंगा, ऑब्जेक्ट को याद कर सकते हैं। हाँ देते बताइए। ये जो टी कोड है इनकी कोई फुल फॉर्म भी होती है? मोस्टली वैसे ही देते हैं कि जैसे एमएम के जितने भी मोस्टली होंगे तो MM 01, 02, 03 ऐसे दिए होंगे, लेकिन सभी की एक सीरीज ऐसा नहीं है कि इनका हर का फुल फॉर्म होती है। बस वो है कि जैसे नहीं, एमएम जैसे के, ये मीगो हो गया, मीरो हो गया, नहीं ये इनका हो वो गया, एसएनआर हो गया। एसएनआरओ हो गया, जैसे इसका इनका सभी का नंबर का वो है नहीं है कि बिल्कुल ही डेफिनेशन होगी इनकी, लेकिन कुछ कुछ है। जैसे मीगो है, हम्म। मीगो को हम बोलते हैं गुड रिसिप्ट नोट। जैसे अगर आप, मैं मीगो रन करता हूँ, मीगो को हम वहां पे कुछ नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पे गुड रिसिप्ट अगेंस्ट परचेज ऑर्डर कर रहे हैं, बट ये गुड रिसिप्ट नोट बोलते हैं इसको। ठीक है। इसको हम ऐसे इसलिए बोलते हैं कि जी आर ठीक है, एन ठीक है। GRN बोल देते हैं, तो इसलिए GRN हो गया ये। हाँ, ये तो वो हो गया जीआर। हाँ, और इनवॉइस पी वेरिफिकेशन हो गया मेरा परचेज ऑर्डर मायरो। पीओ हो गया। ठीक है। तो इसमें अभी आपको कोई कॉन्सेप्ट में कुछ इशू है तो पहले वो बता दिए, नहीं तो हम फिर इसको आगे लेके चलते हैं। नहीं, देखिए, ठीक है, कोई अभी इशू नहीं जैसे है। हमने अभी क्या किया है, कोई भी मटेरियल को हमने अभी सेव किया है। अब हमारा ये जब भी क्या है कि हम इसको सेव कर रहे हैं तो सिस्टम कहाँ पे सेव कर रहा है, मेन कंसेप्ट हमारा ये रहना चाहिए। ठीक है। 3 मिनट, 3.5 मिनट का टाइमिंग है, मैं आपको थोड़ा डीप में बता देता हूँ। जैसे SC69 का एक टिकट होता है, ये थोड़ा टेक्निकली है लेकिन हम फिर भी बता देता हूँ। SC69 का एक टिकट होता है, इसके अंदर अगर मैं जैसे एंटर करता हूँ तो सिस्टम क्या करता है, अलग से टेबल खोलता है, दिखाता है, जिसके अंदर ये बोलता है जर्नल टेबल डिस्प्ले। इसके अंदर क्या करता है, टेबल पूछता है, और यहाँ पे टेबल में नाम डाल देता हूँ, जैसे MARA, मारा टेबल में अभी यहाँ दिखा दिया जर्नल मटेरियल टेबल। ठीक है। इसके अंदर अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे क्रिएटेड बाय में मैं डाल देता हूँ MM02, क्योंकि मेरी आईडी है ये, या फिर क्रिएटेड ऑन में मैं आज की डेट डाल सकता हूँ। ठीक है। क्रिएटेड ऑन की आज क्रिएट किसने किया है, ये मैंने दोनों को फिल्टर लगाने के लिए डाल दिया। पहले मैं एक को डाल के देख लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने कर दिया एग्जीक्यूट या एफेट किया, तो यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, आज के टाइम पे आज जितने भी मेरे मेटेरियल क्रिएट हुए होंगे अलग अलग सभी दिखा देगा। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये आपकी आईडी 03 भी यूज रखी है, 02 भी यूज रखी है, तो मैं इसको और भी फिल्टर कर देता हूँ। यहाँ पे क्रिएटेड बाय में MM02 डाल दिया और एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। अगर आप अभी देखोगे तो ये मेरे केवल 3 ही लाइन लेके आया, 3 लाइनों के अंदर मेरा मेटेरियल का लेंथ दिखा नाम दिखा दिया, 1 2 3 जो हमने अभी क्रिएट की थी। क्रिएट की डेट दिखा दी, डेट के बाद यहाँ पे मेरा क्रिएट करने की आईडी दिखा दी, लास्ट चेंज किसने किया है, क्रिएटेड बाय क्या है, चेंज बाय किसने किया, चेंज किस आईडी से हुआ है। ठीक है। ये इसका अलग से स्टेटस होता है कि उसमें कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, ये दिखा दिया। इसके अंदर मेरी मेटेरियल की टाइप दिखा दी, इंडस्ट्री दिखा दी, इंडस्ट्री के बाद में मेरा मेटल ग्रुप दिखा दिया। वो सारी चीजें इसमें ब्लैंक रहती हैं जो हमने फिल नहीं की है। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ट्रांसपोर्ट ग्रुप, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, जितनी भी चीजें हो सकती हैं जो हमने बेसिक 1 2 3 4 5 6 देखा है, उनकी अलग अलग सिस्टम ने क्या कर रखी है, टेबल बना रखी है। और उन टेबल के अंदर लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है। ठीक है। अगर मान लो कि अभी हमें देखना है कि मैंने अभी इसके अंदर तो हमने प्राइस भी डाला, प्राइस तो आया ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इन मेटेरियल को उठाता हूँ और कॉपी करता हूँ, वापस एक नया पेज ओपन करता हूँ, यहाँ पे SMS/O/SC69 ये डाला मैंने। और यहाँ पे मेरी जो टेबल होती है प्राइस देखने की, MBEW ये होती है। इसके अंदर अभी की बार मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जाके ये डाल दिए मैंने मटेरियल और एग्जीक्यूट कर दिया, एफेट कर दिया यहाँ से। अगर आप अभी देखोगे मेरे मटेरियल सेम आ रहे हैं आपके, और वैल्यूएशन क्लास आ गई, वैल्यूएशन क्लास के बाद मेरा मूविंग एवरेज प्राइस का इंडिकेटर आ गया। मैंने मूविंग एवरेज में कितना प्राइस डाला हुआ, 10 एक का डाला था, 20 एक का डाला था, और 450 रुपये स्टैंडर्ड प्राइस डाला था। ठीक है। इसकी वैल्यूएशन क्लास सिस्टम ये अभी क्या करेगा, ये एवरेज दिखाता रहता है कि भाई मेरा नेक्स्ट मंथ में क्या था। हालांकि हमारी कोई परचेजिंग नहीं हुआ इसलिए ये आगे दिखाएगा, तो लेकिन 00 दिखा रहा है, ब्लैंक ही दिखाएगा। ठीक है। ये जैसे ईयर आ रहा है यहाँ पे, ईयर के साथ में वैल्यूएशन क्लास आ रही है, तो ये ऐसे दिखाता है, और ये अलग अलग डाटा जाके अलग अलग जगह पे सेव करता है। अगर अभी मैं आपको दिखाऊं कि हमने प्लांट भी लिया था लेकिन प्लांट आया नहीं, तो उसके लिए टेबल होता है MARD।
MARD के अंदर अगर मैं जाऊंगा और यही 3 मटेरियल को पास करूंगा और F8 करूंगा वापस से, तो अब की बार क्या करेगा सिस्टम, ये दिखा दिया यहाँ पे मेरे प्लांट आ गए, स्टोर लोकेशन आ गई, ये स्टेटस दिखा दिया, ये कौन सी ईयर में, पीरियड क्या था मेरा, स्टॉक अभी तक किसका आया है नहीं आया है वो देख सकता हूँ। ठीक है, ये स्टॉक के अलग अलग टाइप है, यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप है, मेरा स्टॉक ट्रांसफर हुआ है, क्वालिटी में आया है। ठीक है, ये अलग 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 टेबल में MARD के अंदर मेरा प्लान डाल दिया, स्टोर लोकेशन का डाटा दिखा दिया, ईयर दिखा दिया, ये स्टॉक अलग अलग, अभी हमारा हमने कोई स्टॉक डाला नहीं है इसलिए इस स्टॉक को भी 000 दिखा रहा है, लेकिन अगर हम इसको बाद में देखना चाहेंगे तो स्टॉक दिखाएगा सिस्टम। इसके अलावा इसकी अलग से टेबल और है, जैसे मेरे को डिस्क्रिप्शन देखना है। ये MARD क्या था? MARD MARD के अंदर क्या होता है, मैं अपना प्लांट के बेस पे डाटा देख सकता हूँ कि जैसे मेरा प्लांट कौन सा है और किस लोकेशन के अंदर ये मेरा मटेरियल क्रिएट है। मान लो कि ये वाला मटेरियल हमने किस प्लांट में डाला था, जब हम MM01 के अंदर प्लांट डाला था ना, स्टोर लोकेशन और प्लांट क्रिएट किया है किस मटेरियल में, ये वाला मटेरियल जो है ये केवल MM01 मैंने जो क्रिएट किया है इसको, प्लांट मेरा 9910 है और स्टोर लोकेशन RM01 है, बाकी के अंदर ये सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, ये बस इन्हीं के अंदर अलाउ करेगा जिसके अंदर ये क्रिएट है। मान लो कि आपका ये प्लांट है मेरा 9910 और मैं परचेज कर रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट को सेम को 9920 पे 20 पे। ठीक है, लेकिन वो बोलेगा कि भाई ये वाला मटेरियल तो आपका जो हमने इसका नाम रखा था नोटबुक, नोटबुक के नाम का प्रोडक्ट तो हमारा गुड़गांव के प्लांट के अंदर क्रिएट है, नोटबुक हम नोएडा में कभी हम खरीदते नहीं है, बेचते नहीं है, तो नोटबुक का प्लांट मैं केवल इसी के अंदर रख सकता हूँ। ये मेरा प्लांट के बेस पे मटेरियल को कंट्रोल कर रहा है कि एक मटेरियल को मेरे को एक ही प्लांट पे चाहिए, और अगर दोनों पे चाहिए तो मैं इसको दोनों पे भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, ये रहता है मेरा। और ऐसे ही इसको MARD के बाद मैं आपको दिखाता हूँ मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, अगर मेरे को देखना है MAKT, MAKT के अंदर मैं आया और यहाँ पे मैं अपने प्लांट की मटेरियल डाल दिया, जैसे अभी इससे आता हूँ मैं, और हमारा के अंदर मैंने ये डाली थी डेट और ये मेरी ID, 3 मटेरियल मिल गए थे मेरे को यहाँ पे, 3 मैंने उठा लिए और मैं गया MAKT में। MAKT के अंदर अगर मैं जाके यहाँ पे ये डालता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, इसके साथ में लैंग्वेज को अगर मैं ई एन डाल दूंगा तो ये दिखाएगा, अदरवाइज ये ज़्यादा दिखा देगा। जैसे अभी ठीक है 3 ही दिखा रहा, दूसरी लैंग्वेज नहीं दिखा रहा। ठीक है, इसके अंदर अगर मेरे को डिस्क्रिप्शन देखना। हाँ आदित्य बताइए। MAKT MART ये नहीं समझ रहे। मैं बताता हूँ ये क्या कंसेप्ट क्या है, देखो क्या है, हमने जो डाटा अभी बनाया है ये डाटा सारा का सारा कहाँ पे सेव किया, MM01 के अंदर एक टी कोड है, वहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, MM01 या 2 के अंदर जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर हमने एक मटेरियल बना दिया, ये क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये वाला मटेरियल अगर मान लो कि ये सिस्टम ने क्या कर दिया मेरा यहाँ पे, अगर कल को आपने क्या किया, कहीं कंपनी के अंदर ये चलने लग गया, चलने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे जाने के बाद इसका मटेरियल ग्रुप चेंज कर दिया या यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज कर दिया, फिर आपने प्राइस चेंज कर दिया। इसका पहले प्राइस था हमारा 450 रुपये, लेकिन बाद में जिस टाइम पे आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद आपने इसका नाम रख दिया 650 रुपये, 150 रुपये अपनी जेब में रखने के लिए। तो उस प्राइस को सिस्टम कैसे कंट्रोल करेगा कि नहीं नहीं जी आपका पहले प्राइस कितना था अब कितना है, तो ये क्या करता है, हर एक्टिविटी को हर जगह पे सेव कर देता है, और वो भी पार्ट टुकड़ों में डिवाइड कर करके, जैसे मैंने आपको दिखाया था MARA मारा टेबल दिखाई थी जो, ये एक तरीके से हम इसको बोलते हैं कंसेप्ट टेबल का। जो भी हमने ये डाटा बनाया है अभी फ्रंट एंड पे ये डाटा बनाया है, ये फ्रंट एंड बोलते हैं इसको, जो हम डाटा बोलते हैं, ये सारा का सारा मेरा बैकग्राउंड में इन टेबलों के अंदर जाके सेव हो गया अलग अलग, जो मेरी M से स्टार्ट थी अभी जो 6-7 टेबल मैंने आपको दिखाई है। इसके अलावा और बहुत सारे भी टेबल हैं। ठीक है, इन टेबल के अंदर मेरा सारा डाटा ये सेव हो गया है। अब अगर मान लो कोई कुछ चेंज कर देता, मान लो मैं ही हूँ और इसके अंदर कोई चेंज कर देता हूँ, बेसिक डाटा 1 के अंदर मैं आके आपको दिखा देता हूँ, जैसे MM02 में गया मैं, और यहाँ पे मैंने जाने के बाद क्या किया, इसके अंदर कुछ चेंज कर दिया, चेंज में मैंने क्या किया, जैसे ये इसको 02 कर दिया। ठीक है, और ये सेव कर दिया। अब वो था बहुत ही जरूरी, क्यों किया, कैसे किया, किसने किया, ये कंसेप्ट आ सकता है। अगर मेरे को इस चीज को रिकॉर्ड देखना है तो सिस्टम हमारा क्या काम आएगा, यही ऐसे ही बताता है कि भाई आपने ये डाल रखा था और आपने अभी ये ऐसे किया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ चेंज की।
ये अगर अभी आप देखोगे तो लास्ट चेंज में आ गया यहाँ पे ये, ठीक है, इस आईडी से ये आईडी आ गई। अब इसकी अलग से टेबल है कि ये चेंज क्या हुआ है, वो चेंज की अलग से एक टेबल है, उसके अंदर मैं जाके देख सकता हूँ कि इसका चेंज क्या है। या फिर मैं फ्रंट एंड पे भी देख सकता हूँ, MM03 में गया मैं जैसे, और यहाँ पे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ चला गया, और यहाँ पे ऊपर मैंने क्लिक किया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैं देख सकता हूँ डिस्प्ले चेंज, या तो ये क्लिक कर सकता हूँ, या एक अलग से इसका टी कोड है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जैसे अभी मैंने पहले वाले पे क्लिक किया और ये आ गया कि भाई हमारा पहले ओल्ड वैल्यू ये थी मेरी, सेकंड नई वैल्यू ये है। तो ये सिस्टम कहाँ से उठा के लाएगा, इन्होंने क्या कर रखा है, फ्रंट एंड पे एक स्क्रीन दे रखी है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में अलग अलग जगह पे हमारा डाटा स्टोर हो रहा है, अलग अलग टेबल में, और वो टेबल हम कभी भी कुछ भी चेक कर सकते हैं उनके अंदर से। अभी मैंने आपको ये दिखाया था कि MM03 के अंदर जाके ऊपर इन्वायरमेंट के अंदर जाके डिस्प्ले चेंज देख सकता हूँ, या इसका दूसरा टिकट होता है MM04। MM04 अगर मैं डालता हूँ और यहाँ पे मैं मटेरियल देख डाल के एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इसके अंदर मैं डायरेक्ट ही इसके चेंजेस को देख सकता हूँ कि ये वाला मटेरियल है मेरा, और ये ऐसे ऐसे मेरी वैल्यू पे चेंज हुई है, ठीक है। इसमें कोई कंसेप्ट में अभी आपका इशू है तो बताना। और MM05 होती है कि मान लो मेरा मटेरियल, सॉरी 6, MM06 से मेरा डिलीशन फ्लैग लगाने के लिए, मान लो कि मटेरियल ये क्रिएट है लेकिन मेरे को इसको डिलीट करना है। अब डिलीट सिस्टम के अंदर से कोई भी एंट्री परमानेंट डिलीट नहीं होती है। मान लो कि अगर मेरे को इसको डिलीट करना है तो मैं डिलीट को इसको अलग अलग लेवल पे कर सकता हूँ, केवल स्टोर लोकेशन पे डिलीट कर सकता हूँ, वैल्यूएशन टाइप के लेवल पे कर सकता हूँ, सेल्स के व्यू, ऑर्गेनाइजेशन है, वेयर हाउस है, छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई स्टोरेज टाइप चली गई, स्टोरेज के बाद वेयर हाउस, स्टोर सोर्स ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूएशन टाइप, स्टोर लोकेशन या प्लांट, या अगर मैंने कंप्लीटली पूरे पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मेटेरियल पे क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिक ये सभी पे लग जाएगा, ठीक है। और इसको मैं मान लो कि मैंने सेव कर दिया। अगर अभी मैं इसका डाटा स्टेटस चेक करूंगा इसके अंदर, तो यहाँ पे अभी आप क्या देखोगे कि एक्स का फील्ड लग के आ गया होगा, डिलीशन फ्लैग फॉर क्लाइंट। इसका मतलब क्या होगा कि अभी हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे अगर आप ऊपर इसकी हेडिंग देखोगे, फ्लैग मटेरियल फॉर डिलीशन एट क्लाइंट लेवल, क्लाइंट लेवल मतलब में हमने ओवरऑल इसके ऊपर डिलीशन फ्लैग लगा दिया। इसके अंदर हम इस प्लांट के अंदर क्या, इसके अंदर कंपनी कोड के बेस पे इसको हम यूज नहीं कर सकते मटेरियल को, ठीक है। तो इस पे अगर मैं इस हर चीज को सिस्टम क्या करता है, एक जगह पे सेव करता है, और उन जगह पे सेव करता है उसको बोलते हैं टेबल। उस टेबल के अंदर हमारा डाटा सारा का सारा उठ के आता है, और वो छोटे छोटे हिस्सों में, इसलिए ये MARA, MARD, MARKP जो भी हमने अभी टेबल बताई है, ये ऐसे रहती है, ठीक है। अभी इसमें कोई आपका डाउट हो तो बताइए। हर चीज को कोई नहीं सिस्टम, अभी तो। हर चीज को सिस्टम क्या करेगा, हर जगह पे सेव करेगा, और सेव करने के बाद अगर मान लो कि कल को किसी ने छेड़छाड़, मान लो मैं आपको एक जस्ट छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैंने क्या किया, प्राइस यहाँ पे गया, ये अभी सिस्टम बोल रहा है कि पहले तो भाई आपने डिलीशन फ्लैग लगा रखा है, लेकिन अभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि मैंने जिस टाइम पे आपके पास गया, आपके पास मैं गया था तो मैंने आपको बोल दिया कि सर मेरे को पेन मंगवाने हैं 20। तो बोले क्या, ठीक, सॉरी एक मिनट मेटेरियल चेंज करता हूँ, 5003 444, ठीक है। देखिए कंसेप्ट को मैं आपको यहाँ से समझा के चलता हूँ, अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो। मान लो कि क्या हुआ कि मैंने जिस टाइम पे आप लोगों को बोला कि जी मैं पेन मंगवा रहा हूँ, और पेन का मेरा प्राइस है 10 रुपये, ठीक है। तो ठीक है, जो हमारा मैनेजर था उसने बोल दिया कि ठीक है 10 रुपये के हिसाब से आप 100 पेन मंगवा दो, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसके अंदर 10 प्राइस था, 10 डाल दिया, लेकिन बाद में क्या करता हूँ मैं, आपका मेरे सीनियर का, मैनेजर का अप्रूवल लेने के बाद, जिससे मैं पैसे में पेन ले रहा हूँ, दुकानदार के साथ सेटिंग करके उसको बोल दिया भाई एक काम कर, आप 8 रुपए में के हिसाब से मेरे को पेन दे दो। तो वो बोलता हाँ ठीक है मैं 8 रुपए में दे दूंगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 8 रुपए डाल दिए बाद में, और 8 रुपए डाल के हमने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद जो 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए लग रहे थे, लेकिन मैंने क्या कर, या मतलब मैं 10 रुपए के हिसाब से 100 पेन मंगवा रहा था तो 1000 रुपए लग रहे थे, लेकिन मैंने क्या किया, 8 रुपए के हिसाब से मंगवा लिया, 8 रुपए के हिसाब से 100 पेन को मैं 800 के मंगवा लिया, और 200 रुपए अपनी जेब में रख लिया। बाद में अगर कंपनी फिर इसको चेक करेगी भाई आपने, हमने 10 रुपए पे किया था, बाद में किसने चेंज किया, तो उस कंसेप्ट को हमें को देखने के लिए फिर वो टेबल के अंदर हम जाएंगे और चेक करेंगे कि कहाँ किसने क्या किया, किसने क्या क्या चेंजेस किए, कहाँ पे क्या हुआ। तो वो हर चीज को यहाँ पे क्या करता है, सिस्टम रिकॉर्ड करता है, और इस रिकॉर्ड को हम कभी भी देख सकते हैं
ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हम कुछ भी, और जितने भी चेंजेस होते हैं हर चेंज की हिस्ट्री यहाँ पे आके सेव होती है। और ये एक इसी की नहीं है कि मेटल मास्टर की। अब मैं आपको जो भी बताऊंगा, जैसे पीओ की ई के पीओ होती है। हाँ आदित्य बताइए। तो टेबल के लिए कोड क्या है, टी कोड SE69, ये यहाँ पे अगर आपको साइड में दिख रहा हो नीचे, या SC 669, ये नीचे मेरा SC69? ठीक हाँ मेरा कर्सर दिख रहा होगा ना नीचे। ये मेरा टेबल के अंदर, मेरा ऐसा नहीं है कि मेटल मेटल केवल मैं सभी चीज का, जैसे अभी मैं आपको पीओ की के पीओ टेबल है, यहाँ पे परचेज ऑर्डर का दिखाएगा। अच्छा, जो हम मीगो की बात करते हैं कि हर बार की मीगो मीगो के अंदर होता है MSEG, ये मेरी एम सैक बोलते हैं जिसको। एम सैक की डॉक्यूमेंट टाइप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दिखा रहा है। एक होती है इसकी बी सैग। तो ये मेरी अलग अलग लेवल की टेबल रहती है जिसके अंदर मेरा सारा डाटा सेव होता है, और वो हर टाइप से सेव होता है। ठीक है। आज मैं इसको दिखाया है क्योंकि मैंने बस इसलिए दिखाया था आप लोगों को कि अभी मेरा मटेरियल कंसेप्ट कंप्लीट होता तो उसके अंदर हम इसको देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपका इसमें मेटल मास्टर में अभी कोई भी इशू है किसी भी टाइप का, वो देख सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है। अच्छा, जो हम एक कंपनी कोड की बात करते तो ये कंपनी कोड के अंदर हमने डाला था फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर के लिए हम गए थे कंसेप्ट के थ्रू से, एसपीआरओ में गए, लॉजिस्टिक जर्नल में, मेटल मैनेजमेंट में, और वहां पे डाला था। दूसरा टी कोड तो OMSY। OMSY के अंदर अगर मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो ये सिंपली सीधा सीधा यहाँ पे ही खोल देगा। ठीक है। और OMS9 होता है मेरा, जो कोई भी फील्ड को मैंडेटरी करना है, वो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि इसके अलग अलग फील्ड है मेरे। जैसे यहाँ पे मैं 02 लेता हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ 02 है मेरी, ये 02 कर दिया मैंने यहाँ पे और एंटर किया। 02 के अंदर ये मेरा मेडिकल ग्रुप आ गया, ये आ गया देखो। और ये मैं इसको मैंडेटरी करना है तो ये मैं मैंडेटरी कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। कोई फील्ड को मैंने ये आप लोगों को कल दिखा दिया था जिस टाइम पे हमने क्रिएट कर रहे थे कैसे कैसे करते हैं। ठीक है। इसके अंदर आपको और कोई इशू हो तो आप बता सकते हो, नहीं तो हम कल को करेंगे वेंडर मास्टर। आज हमने किया है मेटल मास्टर। मेटेरियल मास्टर के बाद हम अभी करेंगे नेक्स्ट में मास्टर डाटा का, हमारा रहता है वेंडर मास्टर। वेंडर मास्टर को कंसेप्ट को करेंगे, और वेंडर मास्टर का कंसेप्ट करने के बाद फिर हम आगे जाएंगे, हमारा POPR का प्रोसेस है उसको करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक यहाँ पे दो तीन चेंजेस बता देता हूँ जो हमारे इसमें है ECC के अंदर, S/4HANA के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। जैसे अभी हमने केवल किया है मेटल मास्टर का कंसेप्ट। स्पेलिंग देख लेना थोड़ा। MATERIAL MSTER। ठीक है। ये मेरा आ गया मेटल मास्टर। मेटेरियल मास्टर में आपको मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ ECC, और यहाँ पे S4। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसकी जो मेरे मेटेरियल मास्टर के जो डिस्क्रिप्शन मेटेरियल की लेंथ है, मेटेरियल की लेंथ है जो मेरी दोनों के अंदर, इसके सॉरी यहाँ से नहीं होगा, ये कॉपी कंट्रोल V। ठीक है। इसकी मेरी लेंथ रहती है S/4HANA के अंदर, अभी इसको बढ़ा के दे दिया 40 डिजिट तक। ठीक है। अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो S/4HANA में इसको 40 तक कर सकता हूँ, लेकिन लेंथ की किसकी बात कर रहा हूँ, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, जो ये 0015 ये है। अगर मेरे को इसकी लेंथ भी देखनी है तो यहाँ पे F1 कर सकता हूँ, और F1 करके टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में जा सकता हूँ, और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में जाके जो इसका फील्ड नेम है इस पर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद तुरंत सिस्टम एक नई पेज खोलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये फील्ड मेरा मेटनर वही है जिसका नाम यहाँ पे मेटल नंबर है, और इसकी लेंथ यहाँ पे दिखा रहा है 18 डिजिट। ठीक है। लेकिन एज पर हाना में इसको बढ़ा के दे दिया है कि 18 से आप 40 तक कर सकते हो। ठीक है। एज पर हाना के अंदर पहला तो आपका यही है कि लेंथ चेंज कर दी है। ये साथ के साथ याद कर सकते हो क्योंकि आगे कभी भी आप इंटरव्यू भी देते हैं तो यही पूछता है कि ECC और एज पर हाना में डिफरेंस क्या है। सेकंड होता है कि कोई भी मैं मेटेरियल लेजर का एक कंसेप्ट रहता है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको कंट्रोल सॉरी यहाँ पे MATERIAL मेटेरियल लेजर।
मेटल लेजर देखो, अगर आप लोगों ने अभी देखा हो तो हमने क्या किया था, प्लांट क्रिएट किया। प्लांट क्रिएट करने के बाद हम डायरेक्ट MM01 के अंदर, या उससे पहले हमने नंबर रेंज असाइन किया और मेटल टाइप क्रिएट की, और डायरेक्ट हमने MM01 टी कोड से हमने अपना मेटल क्रिएट कर लिया। सिस्टम ने कहीं रोका नहीं। लेकिन इससे पहले इसमें क्या होता है, इसके लिए मेटल लेजर नोट एक्टिव नहीं, जरूरी नहीं है। नोट REQUIRED नोट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आप एज पर हाना के अंदर जाते हो, एज पर हाना में हमने जैसे मान लो कि पहले प्लांट क्रिएट कर दिया। प्लांट क्रिएट करने के बाद हमने कोई मेटेरियल की टाइप क्रिएट कर दी, जो हमने रॉ मेटेरियल, फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड बनाई। उस टाइप को क्रिएट करने से हमें अभी जो MM01 टी कोड रन किया, इससे पहले हमें दो तीन कंसेप्ट के टी कोड होता है, उसको यूज करना होता है, जैसे /n OMS9, सॉरी OMX9। अगर यहाँ पे भी काम करता होगा तो OMX3, हाँ ये देखिए यहाँ पे क्या है, OMX3 मेरा है यहाँ पे पहले असाइन करने के लिए मेटल लेजर, और एक होता है मेरा OMX1। OMX1 के अंदर मैं अपनी जो प्लांट होता है उसको देखता हूँ, अभी मैं डबल लाइन देखता हूँ। अगर हमारा प्लांट है, ये देखिए यहाँ पे ये प्लांट है। ये कंसेप्ट की सेटिंग अभी इसके अंदर है नहीं है, कर नहीं रखी, लेकिन हमें एज पर हाना में करनी जरूरी होती है कि जैसे मेरा प्लांट हो गया, इस प्लांट की कंपनी कोड, इसके लिए मेरे को मेटल लेजर एक्टिवेट पे इस पर क्लिक करना होता है, और यहाँ पे हम डालते हैं 02। 02 में बता रहा था कि आपको ट्रांजेक्शनल बेस होता है, और एक होता है मेरा सिंगल मैनुअल एंट्री। तो हम इसको 02 डालते हैं ऐसे, और इसको ऐसे सेव करते हैं। ये मैं सभी प्लांट पे करता हूँ, इसमें अभी शायद जरूरी नहीं होगा, तो ये हमने अभी किया नहीं है, इसलिए कंसेप्ट जरूरी नहीं, लेकिन एज पर हाना में ये मैंडेटरी है। पहले हम इस टी कोड को रन करते हैं, फिर हम 03 के अंदर हमने पहले देख लिया होगा, मेरा जो प्लांट है वो यहाँ पे डला हुआ है, डबल वन डबल, इसके अंदर मैंने मेटल लेजर 00 आप यहाँ पे देख रखे हो, ये है ये। इसके बाद एक टी कोड होता है CKM स्टार्ट, CKM START। यहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा पता नहीं, चल रहा है वैसे यहाँ पे भी ऐसे ही, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब में जरूरी नहीं है, सिस्टम ने रोका नहीं। OMX3, OMX1, और इसके बाद CKMSTART। ठीक है, ये तीन टी कोड होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं हमारे एस फोर हाना के अंदर। ये फिर इसको ऐसे ही करते हैं, हम क्या करते हैं, प्लान डालते हैं, इमीडिएट पोस्टिंग पीरियड पे करते हैं, और यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेसिंग करते हैं, टेस्ट रन को हटाते हैं। ये दो चीज पे टिक करते हैं, बैकग्राउंड पोस्टिंग और इमीडिएट आफ्टर पोस्टिंग शिफ्ट, प्लान डालते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं, सॉरी बैकग्राउंड को भी हटा ही देते हैं, बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, अभी तुरंत की तुरंत ही कर रहे हैं हम, शेड्यूल की जरूरत ही नहीं है, मैं बस इमीडिएट कर रहा हूँ। ठीक है, प्लान डल गया मेरा। अगर आप यहाँ पे देखो तो बहुत सारी चीजों को ये क्या करेगा, ग्रीन कर देगा। एक तरीके से मेटल लेजर को एक्टिवेट करने से पहले ये बहुत सारी चीजों को लेके आ जाएगा, और यहाँ पे ग्रीन करके कम्प्लीटली कर देगा। ये मेरा मेटल लेजर का नोट फाउंड, लास्ट में कुछ ये आया है कि नोट फाउंड, नहीं तो बाकी सभी कुछ आ गया। ये FI वाला पहले इसको क्रिएट करता है मेटल लेजर को, बाद में MM वाला इसको बस एक्टिवेट करता है प्लांट लेवल पे। हमारा प्लांट लेवल पे जैसे क्रिएट किया, जितने भी प्लांट क्रिएट करूंगा उसी के लिए मेरे को ये मेटल लेजर एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ है नहीं। अगर अब आप देखोगे इसको, फिर देखने के बाद बस एक लास्ट में दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरा एक्टिवेट हो जाएगा, इसके बाद अगर मैं कोई भी मेटेरियल क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे अभी क्या करेगा, मेटेरियलाइजर ये एक्टिवेट हो गया, देखो यहाँ पे टिक लग के आ गया ऑटोमेटिकली, ट्रांजेक्शन बेस में यहाँ पे 02 आ गया, मैंने जो आप लोगों को कल दिखा रहा था तो ये आ गया। ठीक है, ये मेटेरियलाइजर एक्टिवेट होने के बाद आता है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे मटेरियल का प्राइस एनालिस्ट के नाम से भी आ गया, ये भी वहीं से ही कंसेप्ट आया है, जो हमारा मेटेरियलाइजर उठ के आने के बाद है। ठीक है, ये मेरा एस्प्रो हाना का डिफरेंस है मेटल मास्टर में केवल, कि इसके लिए मेरी लेंथ बढ़ गई है, और इसके लिए ये मेरा रिक्वायर्ड कर दिया, मैंडेटरी है, जरूरी है ये करना, इसके बिना मैं मेटेरियल क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। इसमें अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, अदरवाइज हम थोड़ा रोक लेते हैं। हाँ जी बताइए। सर आज का सेशन इतना ही रखिए। हाँ हाँ हाँ, मैं वही कर रहा था, इसको सेशन को बस यहीं और कल ये प्रैक्टिस करके कल जितने भी डाउट होंगे मैं पूछ लूंगा। हाँ देखिए, मैं अपनी साइड से मेटल मास्टर का कंसेप्ट है उसको कंप्लीट कर चुका हूँ। आप एक काम करिए, या तो कल का हम डे रख लेते हैं कि आप केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए रखिए। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस भी जरूर